बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हाफिज़ अब्दुल हई और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक जो ख़ास किस्म की टिड्डी हमारे इलाके में फ़सलों में लोगों को नुकसान दे रही है। फ़सलों को जो है एक उनका रेवड़, टिड्डियों का रेवड़, बहुत सारी टिड्डियाँ समझें कि वो घूमती हैं, एक इलाके से एक दूसरे इलाके में चक्कर लगाती हैं और तमाम की तमाम फसलें जो हैं वो खा जाती हैं और खा के वो आगे चली जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये टिड्डी नुकसान क्या कर रही है। नुकसान ये कर रही है कि जितनी भी फसलों की नई शाखें हैं, नए पत्ते हैं, वो सब खा जाती हैं। फ़र्ज़ करें आम के पौधे पर आई हैं ये टिड्डियाँ, तो सारे पत्ते नहीं खाएंगी, जितनी भी नई शाखें, नरम पत्ते हैं, वो सब के सब खा जाएंगी और उसके बाद वो जो है उस इलाके से शिफ्ट हो जाएंगी और अगले इलाके में खाती भी जाएंगी। अभी तक पेस्टिसाइड कंपनी ने इसके बारे में कोई स्प्रे नहीं दिया, अभी तक कोई इसका इलाज नहीं आया, कोई इसका सलूशन ऐसा नहीं आया कि हम इसको वो सलूशन करके इसको हम ख़त्म कर सकें या अपने इलाके में आने से रोक सकें। अब तक इस तरह कोई हल नहीं है, लेकिन इसका एक हल है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ हल बताने से पहले कि मैं आप सब जानते ही हैं कि मैं एक एज अ ट्रेनर परफॉर्म कर रहा हूँ 4 साल से मार्केट में तकरीबन। तो मैंने ना एक प्रोजेक्ट में काम किया, बिग पुश ऑफ रूरल इकोनॉमी। मैं रूरल इकोनॉमी को कैसे पुश किया जाए, उस प्रोजेक्ट में तकरीबन 200 के लगभग मेरे लेक्चर्स थे 13 माह के अंदर। तो उस प्रोजेक्ट में हम लोग एक एरिए में गए जहाँ डेरा बखा में हमने क्या देखा कि हर इंसान की फसल पे जो कीड़े की शिद्दत है, फॉर एग्जांपल अगर सब्ज़ तेला उधर आना है तो वो 7 दिन बाद दोबारा फसल पे आ जाता है। कोई भी कीड़ा, उसका एक ड्यूरेशन है स्प्रे का, उस ड्यूरेशन के बाद वो कीड़ा दोबारा उस फसल पे आ जाता है, जो ज़िम्मेदार को कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन एक घर ऐसा था जो कि जिनकी फसल पर कीड़ा नहीं आता था, जिनकी फसल को कीड़ा नुकसान नहीं करता था, इंसेक्ट्स उसकी फसल पे नहीं आते थे। और हम उसका जब फील्ड देखते थे, हम देखते थे कि जो इंसेक्ट दूसरे 7 वाले की फसल में 7 दिन के बाद आ रहा है, उसकी फसल में वो 14 दिन बाद या 21 दिन बाद या 1 माह के बाद आता था। और वो इंसान सबसे कम स्प्रे करता था, सबसे सस्ती स्प्रे करता था, महंगी स्प्रे नहीं इस्तेमाल करता था, कम स्प्रे करता था। लेकिन एक फ़र्क था उसमें, वो फ़र्क क्या था कि वो इंसान उशर देता था। क्या ज़िम्मेदार? वो जो ज़िम्मेदार था वो अल्लाह को राज़ी करता था। मैं फील्ड में घूमा हूँ, मैंने 200 प्लस लेक्चर्स दिए हैं, ज़िम्मेदारों से, बहुत से ज़िम्मेदारों से ताल्लुक़ बना है, लेकिन उन सब में उशर देने वाले कई होंगे, जिसको मैं जानता हूँ वो उशर देने वाला सिर्फ एक इंसान था। वो इंसान अपने इलाके में जब उसकी फसल आनी, उसने तोल का उसे उशर देना। उसका क्या था? उसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से था। उसकी फसलों में रहमत थी और बरकत थी। देखें, जो भी मामलात हैं, जो भी प्लानिंग्स हैं, ये अल्लाह ताला हमारे लिए करते हैं और अल्लाह ताला की प्लानिंग हमारी प्लानिंग से ज़्यादा अच्छी प्लानिंग होती हैं। तो अल्लाह ताला को राज़ी करके ज़िंदगी में चलेंगे तो फिर हमेशा के लिए कामयाब हो जाएंगे। वो इंसान क्या करता था? उसने जैसे ही फसल आनी, आप सब लोग बेहतर तरीके से समझते हैं कि जो बारिशी इलाका होता है और जो नहरी इलाका होता है, उसके उशर के जो रूटीन है वो मुख्तलिफ होती है। नहरी इलाके में जो उशर है वो होता है 20 में से 1 मन, 20 मन हुआ है तो 1 मन। और जो बारिशी इलाका होता है उसमें उशर जो होता है वो 10 मन में से 1 मन। आप मज़ीद उलमा हज़रात से पूछ के अच्छे तरीके से आप उशर अदा कर सकते हैं। मैं इसमें आपको बताता जाऊँ कि नेक्स्ट जब भी वो इंसान जब उशर देता था तो उसके बाद हमेशा के लिए उसकी फसल हमेशा के लिए प्रोटेक्ट रहती थी। इस तरह के मसाइल उसको नहीं आते थे। आज मैं डेरा बखा गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे अंदाज़ा पता लग गया कि डेरा बखा में जो है वो टिड्डी दल का जो है ना हमला हो गया। लेकिन मैं आपको आज भी गारंटी से यहाँ बैठ के कह सकता हूँ कि उस इंसान की फसल को जो है इस टिड्डी ने कम से कम नुकसान दिया होगा। तो अगर हम अल्लाह ताला को राज़ी करेंगे तो हमेशा के लिए हर मामले में अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे। इसमें मसला एक ही है कि दो पॉइंट्स मैं आज आपको बता दूं। ज़िम्मेदार क्या करे? ज़िम्मेदार ज़्यादातर मामला हमारे इलाकों में रिवाज किया कि हम बहनों का हिस्सा नहीं देते। ठीक है, कोशिश करें भाई बहनों का हिस्सा जायदाद में से उनको दें। और दूसरी बात, फसलों का उशर अदा करें। जब अल्लाह ताला राज़ी होंगे तो हर चीज़ इंशाल्लाह आपको परफेक्ट मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।